गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे विनती है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में राधा स्वामी जी लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सत्संगी, आज आप हैरान हो जाओगे, आज के दिन डेरा व्यास में इतने बड़े अभिनेता सलमान खान राधा स्वामी जी के पास क्यों आए? क्या असली वजह है? क्या कारण है? आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे इस वीडियो में। शुरू से एंड तक बने रहिए। आइए चलो शुरू करते हैं। पंजाब के डेरा व्यास राधा स्वामी सत्संग के मुख्यालय सुबह हमेशा की तरह शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। सत्संगियों की भीड़ सत्संग सुनने के लिए इकट्ठा हो रही थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। एक चर्चा हर जुबान पर थी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान डेरा व्यास आए हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े अभिनेता यहां क्यों आए होंगे। क्या वह केवल दर्शन करने आए थे या उनके आने की कोई खास वजह थी? सलमान खान का डेरा व्यास पहुंचना सुबह के करीब 10 बजे हुआ। काले रंग की गाड़ी सत्संग भवन के पास आकर रुकी। गाड़ी से सलमान खान उतरे। साधारण कपड़ों में, बिना किसी स्टारडम के दिखावे के, उनके चेहरे पर एक अलग सी शांति और गंभीरता थी। उनके साथ केवल उनके 2 करीबी दोस्त और सुरक्षाकर्मी थे। जैसे ही वह सत्संग भवन के अंदर गए, लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। हर कोई जानना चाहता था कि सलमान खान, जो अक्सर ग्लैमर और बॉलीवुड पार्टियों के लिए जाने जाते हैं, अचानक राधा स्वामी सत्संग व्यास में क्यों आए हैं। बाबाजी से पहली मुलाकात, सलमान खान सीधे बाबाजी के कक्ष में पहुंचे। बाबाजी अपने सहज और शांत स्वभाव के साथ पहले से वहां उनका इंतजार कर रहे थे। बाबाजी ने सलमान का स्वागत करते हुए कहा, आओ बेटा, कैसे हो? सलमान ने झुककर बाबाजी को प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, बाबाजी, आपसे मिलने बहुत दिनों से आना चाहता था, अब जाकर मौका मिला। बाबाजी मुस्कुराए और बोले, मालिक की मर्जी से सब कुछ होता है, बैठो, आराम से बात करते हैं। सलमान खान की वजह कुछ देर तक मौन छाया रहा। सलमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबाजी, मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल है। हर तरफ से लोगों से घिरा रहता हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक खालीपन है। अक्सर सोचता हूं कि मैं इतने बड़े मुकाम पर हूं, लेकिन सच्ची खुशी क्यों नहीं है। मैंने सुना था कि यहां आकर आत्मा को शांति मिलती है, इसीलिए मैं आपसे मिलने चला आया। बाबाजी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, यह खालीपन हर इंसान के जीवन में होता है। संसार का नियम है, बाहर की चकाचौंध और दौलत से आत्मा का सुख नहीं मिलता। असली शांति भीतर की यात्रा में है। तुम इसीलिए यहां आए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही मार्ग पर लाना चाहती है। सलमान का संघर्ष। सलमान खान ने बाबाजी के सामने अपनी कई परेशानियां साझा की। उन्होंने कहा, बाबाजी, मैं अपनी छवि से थक चुका हूं। हर कोई मुझे एक अभिनेता के रूप में देखता है, लेकिन मेरे अंदर का इंसान कहीं खो गया है। मैं अपने गुस्से और गलत फैसलों के कारण बहुत परेशान रहता हूं। बाबाजी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बेटा, जीवन में गलतियां हर कोई करता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। आत्मा का मार्ग कोई बड़ा बदलाव नहीं मांगता, बस सच्चाई और समर्पण से जीवन जीने की जरूरत है। नामदान की बात। सलमान ने उत्सुकता से पूछा, बाबाजी, मैं इस मार्ग को समझना चाहता हूं, क्या यह मेरे लिए संभव है? बाबाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर आत्मा के लिए यह मार्ग खुला है, लेकिन यह एक यात्रा है। इसे तुम्हें धैर्य और निष्ठा के साथ तय करना होगा। सबसे पहले मन को शांत करना सीखो, सत्संग सुनो और मालिक नाम का स्मरण करो। सत्संग में सलमान की उपस्थिति। उस दिन सलमान खान ने बाबाजी से सत्संग सुना। हजारों सत्संगियों के बीच वह साधारण श्रोता की तरह बैठे थे। सत्संग के दौरान बाबाजी ने कहा, संसार की हर चीज क्षणभंगुर है, चाहे वह दौलत हो, शोहरत हो या रिश्ते। आत्मा को शांति केवल उस मालिक से जुड़ने में मिलती है जिसने हमें बनाया है। सलमान यह सुनकर गहरे विचारों में डूब गए। साधारण जीवन का महत्व। सत्संग के बाद सलमान ने बाबाजी से पूछा, बाबाजी, मैं इस मार्ग पर कैसे चल सकता हूं? मेरा जीवन बहुत जटिल है, लोग मुझे हर समय घेर कर रखते हैं। बाबाजी ने उत्तर दिया, बेटा, सरलता से जियो। जीवन को जितना साधारण रखोगे, उतना ही आत्मा को शांति मिलेगी। सच्चाई, विनम्रता और सेवा का मार्ग अपनाओ। सबसे पहले अपने गुस्से और अहंकार पर काबू पाना सीखो। सलमान ने सिर झुकाकर कहा, मैं ये सब अपनाने की कोशिश करूंगा बाबाजी। विदाई और वादा।
अंत में सलमान खान ने बाबा जी से आशीर्वाद लिया और वादा किया कि वह नियमित रूप से सत्संग सुनेंगे और अपने जीवन में सच्चाई और सेवा का मार्ग अपनाएंगे। बाबा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटा, यह यात्रा धीरे धीरे तय होगी, बस मालिक पर भरोसा रखो और अपने कर्म सही रखो। डेरा ब्यास से लौटने के बाद सलमान खान जब डेरा ब्यास से लौटे, उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और सुकून था। उन्होंने अपने करीबियों से कहा, डेरा ब्यास जाकर मुझे एहसास हुआ कि सच्चा सुख दौलत या शोहरत में नहीं है। प्रेरणा का स्रोत। सलमान खान का डेरा ब्यास जाना केवल एक सुपरस्टार की यात्रा नहीं थी, यह एक आत्मा की यात्रा थी जो अपने खालीपन को भरने और सही मार्ग खोजने के लिए निकली थी। उनके इस कदम ने लाखों लोगों को यह सीख दी कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, सच्ची शांति केवल आध्यात्मिकता में है। यह घटना उन सत्संगियों के लिए भी प्रेरणा बन गई जो सोचते थे कि इस मार्ग पर केवल साधारण लोग ही आ सकते हैं। सलमान खान ने साबित कर दिया कि आत्मा की खोज हर इंसान का अधिकार है। सारांश, डेरा व्यास में सलमान खान का आना केवल एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। उन्होंने बाबा जी से जो सीखा वह उनके जीवन को नई दिशा देने वाला था और यह साबित करता है कि आध्यात्मिकता का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। राधा स्वामी जी परम सत्कार योग। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी हर बात पर इतना जोर देने के लिए क्यों कहते हैं? हर सत्संग में, हर वाणी में उनका संदेश हमें बार बार एक ही दिशा में क्यों मोड़ता है? आखिर इसका क्या रहस्य है? वह हमें बार बार क्यों समझाते हैं, भाई सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो? क्यों? हर सत्संग में उनके वचन का सार यही निकलता है कि हमें सिमरन भजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हमें यह सिमरन भजन करना इतना कठिन क्यों लगता है? क्या हमने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? नहीं, हमने तो बस नामदान ले लिया और यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि बस अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन क्या सच में यही काफी है? आखिर वह कौन सी वजह है जो हमें सिमरन भजन से दूर रखती है? इसका असली कारण क्या है? क्यों हमें सिमरन भजन करना इतना कठिन लगता है? क्यों हमारा मन सिमरन भजन में नहीं लगता है? क्योंकि अगर कभी भी बैठ भी जाते हैं सिमरन भजन की बैठक में, तो हम अपने अंदर दुनिया भर की इच्छाएं लेकर बैठते हैं कि मेरा वह काम बन जाए, मेरा यह काम बन जाए। तो भाई इसका मतलब तो यह हुआ कि हम मतलबी हैं। हम अपने मतलब के लिए सिमर पर बैठते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें अपने सद्गुरु से प्यार नहीं है, हम अपने सद्गुरु को प्रेम नहीं करते हैं। और जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर हमें सिमरन भजन करना कठिन लगता है। इसीलिए भाई, अगर हम अपने मतलब के लिए ऐसा करेंगे तो फिर हम जीवन में कभी भी सिमरन भजन में तरक्की नहीं कर सकते हैं और सच खंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो भाई हमें सिमरन भजन रोजाना करना है और अपनी इच्छाएं लेकर नहीं करना है, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई सतगुरु जानी जान है, वह सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब हम अपने नियम के पक्के हो जाएंगे, जब हम सिमरन भजन को समय देंगे, और वह भी बिना किसी ख्वाहिशों के, बिना किसी इच्छाओं के, तभी हमारा सिमरन भजन सफल होगा। जब हम सही मार्ग पर चल पाएंगे तो हमारी इच्छाएं तो सद्गुरु अपने आप पूरी कर देंगे। फिर हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे लिए अच्छा है वह हमें सद्गुरु अपने आप दे देते हैं। इसलिए जब हम सिमरन की बैठक में बैठे तो हमें केवल यही सोचना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। क्योंकि यह शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है और हम किराए के मकान में रह रहे हैं। यह मकान एक किराए का मकान है। किसी को 50 साल के लिए मिला है, किसी को 60 साल के लिए मिला है और किसी को 70 साल के लिए मिला है। भजन करते हैं तो हमें अपने अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है और हमें बहुत से अनुभव भी होते हैं। साध संगत जी, हम आपको एक साखी सुनाते हैं। यह साखी एक सत्संगी माँ जी की है जो कि बहुत बंदगी वाली थी। वह रोजाना सिमरन भजन को 4 घंटे का समय देती थी, जो कि सद्गुरु के बताए समय से दुगना है। और उस माता जी की उम्र 50 साल की थी, जिनको 35 साल की आयु में नामदान मिल चुका था। और उन्होंने नामदान लेने के बाद जैसे बताया जाता है वैसे ही किया। वह रोजाना ही सिमरन भजन को समय देती थी। जिस तरह से बैठने के लिए बोला जाता है
तो उसी तरह से बैठकर परमात्मा की भजन बंदगी करती थी। और जैसे सिमरन भजन करने के लिए कहा गया है तो वैसे ही उन्होंने किया। और आज देख लो कि उन पर मालिक की बहुत कृपा है और बहुत सारे सत्संगी भाई बहन उनके पास आते हैं और उनसे अपने निजी अनुभव साझा करते हैं। और माता जी भी उनको इस मार्ग के बारे में बताती हैं कि किस तरह से हमें इस परमार्थ के मार्ग पर चलना है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यह सभी बातें माता जी अपने अनुभवों में साझा करती हैं। इसलिए साध संगत जी इस साखी को पूरा सुनना, ताकि आपको भी पता चले कि सिमरन भजन में कितनी ताकत है। जैसे हमने बताया कि माता जी को 33 साल की आयु में ही नाम दान मिल गया था और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफर शुरू कर दिया था। बिन नागा वह सिमरन भजन पर बैठती थी। माता जी ने सभी संगतों को बताया कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर हमें नाम दान मिल गया है तो उस मालिक की शरण तो हमें मिल ही चुकी है, हमें पूर्ण संत सद्गुरु की शरण तो मिल ही चुकी है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें उनकी बताई गई बातों पर चलना है। जो मार्ग उन्होंने हमें बताया है तो हमें उसी मार्ग पर चलना है, यानी कि बिना नागा सिमरन भजन करना है। और कोई भी ऐसा दिन ना हो कि हम सिमरन भजन को समय ना दें और उसकी याद हमारे अंदर ना आए, ऐसी कोई भी दिन नहीं होना चाहिए। और माता जी ने बताया कि हमारे में से ही कुछ ऐसे अभ्यासी हैं जो ऐसा करते हैं, उनका कभी कभी सिमरन भजन में नागा भी पड़ जाता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर हमें सिमरन भजन को समय देना ही है। जैसे मान लो कि एक गाड़ी जा रही है, तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, और फिर उसका ड्राइवर यह सोचे कि आज मैं रुक जाता हूं और कल चलूंगा, और वह ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है, और फिर जब वह दोबारा चलता है तो उसे गाड़ी का उतना ही जोर लगता है जितना पहले लगा था, क्योंकि उसने गाड़ी को बीच में रोक दिया था। तो उसे वापस आने के लिए उसी रफ्तार में और समय लगेगा, और वह समय कितना हो सकता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे ही हमें भी बिना नागा किए हुए सिमरन भजन को समय देना है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या फिर हो रही है। हो सकता है कि हम तरक्की की राह पर हो और हम अगले दिन सिमरन भजन पर ना बैठे और हम अपना नुकसान कर लें। इसलिए इस बात का हमें खास ध्यान रखना है और हमें सिमरन भजन रोजाना करना है, जिस तरह बताया गया है वैसा ही करना है। और फिर जैसे जैसे हम रोजाना सिमरन भजन को समय देने लग जाएंगे तो फिर सद्गुरु की कृपा से ध्यान आना शुरू हो जाएगा। और फिर जब ध्यान आना शुरू हो जाता है तो फिर पैरों के तलों से रूह सिमटकर रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है, और जब पैर के तलवों से सिमटकर रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है तो हमें हल्कापन महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छूटने लगता है, और उस समय हमें आनंद भी आता है, जैसे जैसे रूह पैरों के तलवों से सिमटकर नाभि तक आती है। और उसके बाद का जो सफर है तो वह तो सद्गुरु की कृपा से ही हो जाता है, मगर पैरों के तलवों से ऊपर की ओर उठने में, जहां पर जीव को मुश्किल होती है, क्योंकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जो पूर्ण संत सद्गुरु होते हैं तो उन्हें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करने में समय नहीं लगता। वह बहुत ही शीघ्रता से ऊपर की ओर चढ़ाई कर लेते हैं और बहुत ही शीघ्रता से नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बना हुआ होता है और वह यहां इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए होते हैं। मगर हमें वहां तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है, हम अभ्यास नहीं करते, हम मार्ग पर नए होते हैं। इसलिए जब रूह ऊपर की तरफ चढ़ाई करती है तो समय लगता ही है और हमारा शरीर शून्य होना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा होने लग जाए तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा होने लगी है। पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ उठकर इन आंखों के पीछे तीसरी तल पर आना है। अगर इतना सफर हम सद्गुरु की कृपा से तय कर लेते हैं तो आगे सद्गुरु जी खुद संभाल करते हैं। केवल यही सफर है जो हम मुश्किल से कर पाते हैं। और जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी उस तीसरे तल पर पहुंच जाते हैं, तो फिर इससे आगे सद्गुरु खुद हमारी संभाल करते हैं। उस सफर में सद्गुरु हमारे साथ होते हैं, फिर हमें कोई मुश्किल नहीं आती। सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिन सद्गुरु नाम ना जपे, क्योंकि रूहानियत का सफर ऐसा है जिसमें सद्गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है।
बिना सद्गुरु के हम यह सफर तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम भटक जाते हैं। जैसा कि अक्सर ही होता है कि कुछ अभ्यासी कहते हैं कि हमें यह मुश्किल आ रही है क्योंकि रास्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं, मगर हमारे साथ सतगुरु हैं। हमारा हाथ सतगुरु ने पकड़ा हुआ है, तो सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालकर सीधा पार ब्रह्म ले जाते हैं। और अगर हमारा ध्यान भटक जाए तो फिर हम वहीं भटकते रहेंगे, जैसा अक्सर होता भी है। जैसे कुछ अभ्यासी राबिया सिद्धियों में पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ शक्तियां मिल जाती हैं और वह हमें अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि इस मार्ग में बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ अनुभव करने के लिए मिलता है, मगर हम अकेले इस सफर को तय नहीं कर सकते। इसलिए सतगुरु की कृपा का होना बहुत जरूरी है। सतगुरु की कृपा के बिना हम यह सफर तय नहीं कर सकते होते हैं। सतगुरु का अर्थ यह नहीं कि कोई शरीर हमारे साथ होता है। सतगुरु का अर्थ है वह शब्द, वह नाम हमारे साथ होता है, और शब्द ही परमात्मा है, वही हमारी संभाल करता है। क्योंकि इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहां जाना है, हमें नहीं पता होता, और ना ही हम अकेले इस मार्ग पर चल ही सकते हैं। इसलिए यह तो उस परमात्मा की कृपा है हम पर कि उन्होंने हमें संत सतगुरु से मिला दिया है, और जिन्होंने खुद यह सफर तय किया है, जो इस मार्ग के जानकार हैं, वाकिफ हैं, तो केवल वही इस मार्ग पर चलने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी संभाल कर सकते हैं। उनके बिना हम इस सफर पर नहीं चल सकते। जब हम पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है, और जिस दिन बात बन जाती है तो उस दिन हमें बहुत अनुभव होते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जब एक बार हमारी सूरज चढ़ जाती है, हमारी आत्मा आंखों के पीछे तीसरे तल पर आ जाती है, तो फिर हमारा काम बन जाता है और हमारा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना यह खत्म हो जाता है। हम इस 84 के जेल खाने से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि मालिक की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। हम अपने असली घर, निज घर, सचखंड पहुंच जाते हैं, जहां पर ना कोई दुख आते हैं और ना ही कोई परेशानियां आती हैं। इसके बाद हम मृत्यु लोक में रहते हुए भी इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सूरत उस परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, और हमें जो यह सचखंड जो धुन आ रही है, जो सचखंड से धुन आ रही है, तो वह भी सुनाई देने लगती है। और फिर बाहर क्या हो रहा है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो मालिक के रंग मेंगे होते हैं, और जो इस मालिक के रंग मेंगा जाता है तो फिर उसे किसी और रंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें उस सत्य का पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, फिर वह इनमें उलझता नहीं है। हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने, और फिर इस इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी वह परमात्मा